हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आर के राजपूत का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आर के राजपूत के चैप्टर के, उन लेक्चर को आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर के उन लेक्चर्स को पहले देखिए, तब इस लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है आर के राजपूत का। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाई विच ए काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेज इज नोन एज। अब क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आपका कोई कॉइल है, क्या है, कोई कॉइल है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से, सपोज करते हैं इसमें क्या करंट फ्लो होगी। अब करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या है आप जानते हो, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस ईएमएफ इंड्यूस होने की आप प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हो, ठीक है। और इस ई की वैल्यू क्या होती है, ई इजकल टू होता है यल डी आई अपन क्या होता है, डी टी होता है, ठीक है। अब यहाँ डी आई बाई डी टी देख रहे हो, यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जो अब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब ये किसका अपोज करता है, अपने कॉज का अपोज करता है। यानी कि ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, आई की वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये उसी का अपोज भी करता है, यानी कि आई का अपोज भी करता है। ये लॉ क्या है, लेंज लॉ बोला जाता है, ठीक। होता क्या है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो कि ये वाली जो करंट है, जो ये वाली करंट है आप देख रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। मतलब कि आपका वो करंट क्या करेगा, इस वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यही बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ है, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू का आप क्या बोलते हो, इजकल टू यल डी आई बाई टी, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिखते हो, इजकल टू एन डी फाइव बाई डी टी भी लिखते हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि कॉइल है, कॉइल में अगर रेट ऑफ जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कॉइल से, उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। उसकी वैल्यू क्या होती है, इजकल टू एन डी फाइव बाई डी टी। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, डी अपान डी टी। एन को आप अंदर लिखोगे क्या हो जाएगा, एन फाइव। और इस एन फाइव को आप बोलोगे फ्लक्स लिंकेजेज, यानी जो फ्लक्स इस कॉइल से लिंक कर रहा उसी को आप क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेजेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको आप यल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और वैल्यू क्या होती है, इजकल टू यल डी आई बाई डी टी होती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म लिखा होगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब सपोज करते हैं कि एक कॉइल है, सपोज करते हैं क्या है, एक कॉइल है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, एक दूसरी कॉइल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, L1 है। अब इसकी सपोज करते हैं इंडक्टेंस क्या है, L2 है। कॉइल है दोनों, एक कॉइल नंबर 1 है, एक कॉइल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या कुछ फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसका जो फ्लक्स है, इस L1 कॉइल का फ्लक्स जो है इस L2 कॉइल के फ्लक्स, इस L2 कॉइल से क्या करता है, लिंक करता है। सपोज करते हैं इसका जो फ्लक्स है L1 कॉइल का, ये जो दूसरे वाले कॉइल से लिंक करता है और इसकी वैल्यू सपोज करते हैं 512 है, ठीक है। तो इस फ्लक्स के दूसरे कॉइल से लिंक करने की वजह से जो इस वाले दूसरे वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो दूसरे वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलेंगे। या दूसरी चीज़, या इस वाले कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, उस फ्लक्स जनरेट होने की वजह, जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फर्स्ट वाले कॉइल को जो लिंक करेगा, और इस फ्लक्स लिंकिंग की वजह से जो फर्स्ट वाले कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको बोलेंगे ईएम, ईएम इक्वल टू हो जाएगा
यम डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर यम क्या है, यम बोलोगे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलोगे। ठीक है ना, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो थर्ड वाला टर्म है बोला गया है सीरीज एडिंग इंडक्टेंस। अब यहाँ दो कॉइल को लिया गया है। ठीक है, दो कॉइल को लिया गया और सपोज करते हैं फर्स्ट वाले कॉइल का जो है हमारा, अब इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे है और इसको सीरीज में क्या ऐड किया गया, सीरीज में लगाया गया है। अब सपोज करते हैं इसका इंडक्टेंस क्या है, L1 है, इसका इंडक्टेंस क्या है, L2 है, सपोज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि सीरीज एडिंग इंडक्टेंस। अब ये ऐड कब होंगे, जब यहाँ पर इनमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी L1 कॉइल में और L2 कॉइल में, दोनों में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तभी क्या होंगे, L1 और L2 क्या एडिंग नेचर के होंगे, दोनों इंडक्टेंस क्या होंगे तब ऐड हो जाएंगे। अगर अब यहाँ पर डॉट यहाँ पर लगा होता L1 के पहले और L2 के पहले यहाँ पर डॉट लगा होता, इसका मतलब ये हुआ, ये डॉट कन्वेंशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 में फ्लक्स की डायरेक्शन है और L2 में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो दोनों में क्या सेम है। इस वजह से जो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। यम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी कि इस वाले कॉइल की वजह से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर इस वाले कॉइल की वजह से इस वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर ये डॉट जो साइन है कन्वेंशन, यही रिप्रेजेंट बस कर रहा है कि आपकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। अदरवाइज ये डॉट कहीं भी हो तो आप इसको क्या मानोगे, अपोजिंग नेचर का मानोगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि ये वाला डॉट आप कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो इस वाले कॉइल में जो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, L1 होगा प्लस L2 होगा, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा माइनस L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, मतलब जब अपोजिंग नेचर के फ्लक्स होंगे तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, माइनस साइन फीड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे सीरीज एडिंग नेचर होता है और कैसे सीरीज अपोजिंग नेचर होता है, दो इंडक्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो। ठीक है ना, तो एक तो था, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और कैपेसिटेंस क्या होता है, अब ये क्या होता है कि एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा स्टोर करता है। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया है, एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर वेन एवर इट। बोला गया है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार किसी कंडक्टर में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो। सिंपल है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कब होगा, यानी कि जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या करेंगे, कट करेंगी, तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट, यानी कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करेगी, कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में आपको एनर्जी जो स्टोर होता है किस में स्टोर होता है, तो कौन स्टोर करता है, वो स्टोर करता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटेंस कहाँ करता है, कैपेसिटेंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल विल इंक्रीज अंडर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। बोला गया है कि आपको 4 कंडीशन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया है कि इंडक्टेंस आपका इंक्रीज करेगा सभी कंडीशन में, एक कंडीशन जो है कि नहीं है उसको आपको बताना है, मतलब कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी कॉइल का, उसको फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो क्या होता है इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू एन स्क्वायर ई अपान क्या होता है, ए होता है। तो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रहा है इंडक्टेंस किसी कॉइल का, परमेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है और लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें हम लोग, क्या लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो लिखा गया व्हेन मोर लेंथ फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न इज प्रोवाइडेड। अब यहाँ लिखा गया कि आप लेंथ को क्या, मोर लेंथ, यानी लेंथ को आप क्या बढ़ा रहे हो, अगर आप यहाँ लेंथ को बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है। यहाँ क्या बोला गया, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल इंक्रीज,
आपको यहाँ इंक्रीज करने के बारे में पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा कि लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो इंडक्टेंस यहाँ डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इंडक्टेंस बढ़ेगा कब, इसके बारे में देख लेते हैं। आप क्या करोगे, जब एरिया को इंक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करोगे तब इंडक्टेंस बढ़ेगा, म्यू यानी कि परमेबिलिटी को आप इंक्रीज करोगे तब यहाँ पर आपका क्या, इंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया नंबर ऑफ टर्न और परमेबिलिटी के। तो अन्य ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन अन्य क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट है, यहाँ पर इंडक्टेंस आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एरिया को आप बढ़ाते हो, क्या लिखा है, व्हेन मोर एरिया फॉर इच टर्न इज प्रोवाइडेड, अब एरिया ज़्यादा रहेगा तो इंडक्टेंस फिर भी बढ़ेगा। एक ऑप्शन और उसको भी चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, व्हेन परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इंक्रीजेज, तो परमिएबिलिटी पर भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमिएबिलिटी भी आप इंक्रीज करोगे तो आपका इंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप क्या करोगे, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। और उसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं वो सब क्या है, आपको इंक्रीज करने पे आपका इंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, बोला गया है हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। अगर किसी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि एल, वो क्या है, हायर है, तो क्या होगा, सिंपल है कि अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो जो स्टडी करंट होगी, स्टडी स्टेट करंट होगी, उसको इस्टेब्लिश होने में क्या, डिले होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्यों डिले होगा, क्योंकि जो इंडक्टेंस होता है वो क्या करता है, चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इस वजह से हमारा जो स्टडी करंट को इस्टेब्लिश होने में वो क्या करेगा, डिले कराएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गर द डिले इन इस्टेब्लिशिंग स्टडी करंट थ्रू इट। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की, इन एन आयरन कोर्ड क्वाइल द आयरन कोर इज रिमूव्ड सो दैट द क्वाइल बिकम्स एन एयर कोर्ड क्वाइल, द इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल विल। बोला गया है कि पहले क्या था, कोई क्वाइल था जिसमें कि क्या, आयरन कोर था, कोर जो आयरन का था, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया कि आयरन को आपको रिमूव करके एयर कोर प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल है, इसको हम लोग करते हैं। अब आप ये बताओ, पहले आयरन कोर था, उसकी क्या थी, रिलक्टेंस क्या था, कम होता है, आयरन है इस वजह से। अब एयर कोर आ गया तो एयर का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो अगर आप फार्मूले से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन स्क्वायर ई अपान यल, ये होता है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखते हो आप इसको लिखते हो यल इजकल टू एन स्क्वायर अपान यस लिखते हो। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, यस क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, रिलक्टेंस होता है। यानी कि रिलक्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, आयरन कोर को हटा करके कौन सा कोर लगा दिया, एयर कोर। अब एयर कोर का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब एयर कोर का रिलक्टेंस आपका ज़्यादा हो गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप आयरन कोर की प्लेस पे एयर कोर यूज करते हो तो इंडक्टेंस क्या डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, एल इजकल टू क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए अपन यल। ये ठीक है, ये फार्मूला होता है, यहीं से आपका फार्मूला रिलक्टेंस के फार्म में भी हो जाता है। अब क्या करो, म्यू को क्या नीचे ला दोगे, क्या करोगे, म्यू को अगर नीचे लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर वहीं रहने दो, एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नीचे लागो क्या हो जाएगा, 1 अपन म्यू, यल यहीं पर रहने दो, ए को नीचे ला दो, यल अपन ए फिर ऊपर चला जाएगा, म्यू भी ऊपर चला जाएगा। इस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, 1 अपन म्यू डॉट यल बाई ए, इसको आप बोलते हो यस, यानी कि क्या बोलते हो, रिलक्टेंस बोलते हो। तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं, एन स्क्वायर अपन यस, तो इसको आप लिखोगे यल इजकल टू एन स्क्वायर अपन यस। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाना, काफ़ी हेल्पफुल है। आप जो भी एग्जाम देते हो, ए जेई या फिर टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल विभाग के, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज करेगा अगर आप एयर कोर यूज करोगे तो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, एन ओपन क्वाइल हैज। अब कोई ओपन क्वाइल है, सपोज करते हैं क्या है, कोई क्वाइल है, ठीक है, ये क्या है, कोई क्वाइल है, ठीक। अब बोला गया कि इस ओपन क्वाइल का क्या रेजिस्टेंस क्या होगा,
अब सिंपल है, इसमें आप करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगी तो इसमें क्या आपका क्या करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड जीरो इंडक्टेंस। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें जो करंट चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या इसमें करंट फ्लो होगा, तभी फ्लो होगा जब इसमें क्या करेगा हमारा सर्किट क्या होगी, अगर क्लोज होगी तभी क्या हमारी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जब ये सर्किट हमारा क्या होगा, ओपन कंडीशन में होगा तब, ठीक है ना। तो आप यहाँ कर क्या लिखोगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, क्योंकि ये कॉइल क्या है, ओपन कंडीशन में आपकी है। तो आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा, बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड द कोर लेंथ ऑफ इंडक्टिव कॉइल इज डबल्ड। अब इसमें बोला गया कोई इंडक्टिव कॉइल है, उसका नंबर ऑफ टर्न और आपका जो कोर लेंथ है उसको क्या कर रहे हो आप, डबल कर दे रहे हो। तो आपको पूछा गया कि सेल्फ इंडक्टेंस की आप वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, इसको फार्मूला में आप रखो, एल इक्वल टू क्या होता है, रखोगे म्यू एन स्क्वायर ए अपान यल होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल फार्मूला है। सपोज करो जब आपने जो है कि नंबर ऑफ टर्न आपने डबल नहीं किया था और जो लेंथ है आपने डबल नहीं किया था, तब की ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज करो, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करो कि बोला गया कि अब क्या कर दिया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न है यानी कि एन की वैल्यू को एंड द कोर लेंथ और जो यल की वैल्यू को आप क्या कर दे रहे हो, डबल कर दे रहे हो। अगर डबल करोगे अब क्या हो जाएगा, म्यू एन के प्लेस पे 2n रखो, 2n का स्क्वायर कर दो, ठीक, ये रख दो अपान यल, यल के प्लेस पे आपने क्या रख दिया, 2l, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 4 कैंसिल आउट से कितने टाइम में, 2 टाइम्स में। तब यहाँ पर कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ म्यू यानी स्क्वायर ए अपन यल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा यल इजकल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू यानी स्क्वायर ए अपन यल, यानी कि जब हमने डबल नहीं किया था टर्न, नंबर ऑफ टर्न और लेंथ, तब फार्मूला क्या था, ये था। तो यानी कि जब हमने डबल कर दिया नंबर ऑफ टर्न और नंबर जो लेंथ है, तो क्या हो जा रहा है हमारा कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू है पहले वाले इंडक्टेंस का क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जा रहा है, राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो डबल हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ करेंट इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज विल। अब इसको अच्छे से समझना है कि करंट इंक्रीज करने का, हमने पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया, उम्मीद आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कॉइल है, अब इस कॉइल में क्या आप करंट को इंक्रीज करो या फिर करंट को आप डिक्रीज करो, दोनों कंडीशन में क्या होती है, करंट चेंज होती है। हमारी यही रिक्वायरमेंट कंडीशन है, अगर करंट क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है तो इस कॉइल में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे करंट डिक्रीज करे या फिर इंक्रीज करे, ठीक है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये अपने कॉज का अपोज करेगा, यानी जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि आई की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस वजह से ई ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाले करंट की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, लेंज लॉ है। तो इस ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, एट द इंक्रीजिंग करंट। अब यहाँ जो लेंज लॉ बोलता है कि अपने काज का अपोज करता है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या करेगा, ऐड तो करेगा ना इंक्रीजिंग करंट का, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, टेंड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द इंक्रीजिंग करंट। हमने बताया ना कि ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ क्या करेगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा जो कि जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो कराएगा। तो यही लिखा गया, प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द इंक्रीजिंग करंट, ये जो इंक्रीज कर रहा करंट इसके अपोजिट में करंट क्या करेगा, फ्लो कराएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है कि कैसे आप फाइंड करते हो। तो ये दोनों मेथड से आप फाइंड करते हो, लेंज लॉ से भी फाइंड करते हो और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी फाइंड करते हो। लेकिन लेंज लॉ से आप कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ आप फाइंड करोगे, जो स्टैटिकली क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, उसको आप लेंज लॉ से फाइंड करोगे।
और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप क्या फॉलोगे कि आप किस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को आप फाउंड करोगे, तो हो जाएगा हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को क्या करते हो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड करते हो। ठीक है ना, जैसे कि आप जनरेटर वगैरह में फाइंड करते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक, इसमें क्या होता है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, हमारा कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमारा क्या होता है, कंडक्टर स्टेशनरी होता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, यानी कि मूव करता है। तो उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या लिखा गया है, एयर कोर क्वाइल्स आर प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम। अब एयर कोर जो क्वाइल होता है वो किससे फ्री होता है, तो एयर कोर है तो क्या हिस्टेरिसिस लॉस भी इसमें नहीं होगा और इसमें एडी करंट लॉस भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब जो किसी कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किससे डिपेंड करता है, तो आप क्या लिखते हो, इजकल टू क्या होता है, एन डी फाइव बाई क्या लिखते हो, डी टी लिखते हो, ये होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, डी अपान डी टी, एन को आप यहाँ लिख सकते हो एन फाइव हो जाएगा। ठीक, एन फाइव, और इस एन फाइव को आप क्या बोलते हो, फ्लक्स लिंकेजेज बोलते हो। तो डी एन फाइव अपन डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज पे, यानी कि जो फ्लक्स जो है कि लिंक कर रहा है हमारा कॉइल से। तो ऑप्शन इसमें देख रहे हो आप कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन अगर आप देखोगे क्या लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज। फ्लक्स लिंकेजेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एन फाइव से। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न है, और फाइव क्या है, जो उस फ्लक्स है जो कि उस कॉइल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, डी ऑप्शन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है, म्यूचुअली इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। हमने बता दिया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसके फार्मूले पे बात करूंगा और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं कि मैग्नेटिकली कपल्ड कब बोलोगे आप, मैग्नेटिकली कपल्ड कब बोलोगे, जैसे दो कॉइल हैं, ये वाला दूसरा कॉइल है, सपोज करते हैं कॉइल एक कॉइल दो है, जब इसका फ्लक्स क्या करेगा, इस दूसरे वाले कॉइल के फ्लक्स से क्या, दूसरे वाले कॉइल से क्या करेगा, लिंक करेगा, उसी को बोल दोगे आप मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है ये दोनों कॉइल आपस में। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो यम की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन वन फर्स्ट वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है, एन टू दूसरे वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है, इंटू ए एरिया डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो इसके बीच में आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन परमेबिलिटी ऑफ द कोर राइट है, डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न टर्न पे डिपेंड कर रहा है, राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ देयर कॉमन कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ए पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ए लैमिनेटेड आयरन कोर हैज reduced एडी करंट लॉसेज बिकॉज। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो लैमिनेटेड आयरन कोर होता है उसकी वजह से हमारा जो एडी करंट लॉस होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। क्यों भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो लिखा है यहाँ, द लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि जो लेमिनेशन होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, सिंपल। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये देख रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कॉइल इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आप जानते हो क्या फार्मूला क्या होता है, इज कल टू यहाँ होता है एन डी फाइव बाई क्या होता है, डी टी होता है। ठीक,
इसको आप क्या लिख सकते हो, डी डी टी। इसको आप क्या लिख सकते हो, एन फाइव लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसके बाद क्या होता है, इजकल टू यल डी बाई क्या होता है, डी टी होता है। इसको क्या लिख सकते हो, डी डी टी इंटू डी आई, डी डी एल आई। ठीक, एल को आप क्या अंदर लिख सकते हो, डी एल आई, इस तरह से लिख सकते हो। अब दोनों क्या है, एम एफ इंड्यूस का इक्वेशन है, फार्मूला सेम है, तो ये वाला टर्म इक्वल हम कर सकते हैं एक दूसरे के। एन फाइव इजकल टू क्या कर सकते हैं, एल आई कर सकते हैं। तो आप लिखो, यहाँ से क्या लिखोगे, एन फाइव इजकल टू क्या लिख दोगे, एल आई लिख दोगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू आप निकाल लो, एल इजकल टू हो जाएगा एन फाइव बाई आई। तो आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। आप उसको डेरिवेशन करने आना चाहिए, तो आप सारे फार्मूलों का आप डेरिवेट कर सकते हो। तो 15वां का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 5/i। ओके, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, द लॉ दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करेंट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग देम इज ड्यू टू। उम्मीद है आपको आंसर पता लग गया होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसका अपोज कर रहा है, जो इसको उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जो करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ किसका अपोज कर रहा है, करंट का। तो इस कौन सा लॉ होता है, ये क्या होता है, लेंज लॉ। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो इसमें फाइंड करना आपको कि जो इंडक्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है। तो हम लोग को पहले तो सीधा सीधा पता है कि इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक, अब अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो इसमें बोला गया है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, क्या होता है, ई इक्वल टू होता है यल डी आई बाई क्या होता है, डी टी होता है। ठीक, यहाँ से यल का फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, यल इक्वल टू हो जाएगा ई अपान डी आई अपन क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक, अब डी टी को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी टी अपन डी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी टी ऊपर चला जाएगा, ई इंटू डी टी अपन क्या हो जाएगा, डी आई। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि वोल्ट हो जाएगा इसका यूनिट। तो वोल्ट टी टाइम है, वोल्ट इंटू सेकेंड अपन आई क्या करंट है, तो एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो जाएगा इसका यूनिट। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है, यानी कि वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये तो ऑप्शन राइट है, यानी कि इंडक्टेंस का ये यूनिट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया, इस तरह का कोई यूनिट नहीं होती है इंडक्टेंस का, कूलाम पर वोल्ट एम्पियर। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, रॉन्ग है। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, पूछा गया है कि इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/L इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। वी क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन ए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स विल अपोज द चेंज इन सर्किट करेंट। तो करंट का अपोज कौन करता है, इंडक्टेंस करता है। अगर पूछा जाए चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज कौन करता है, तो हमारा कैपेसिटेंस करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में हमारा जो करंट होगा लैग तो करेगा, कितना डिग्री लैग करेगा, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, यानी कि इसमें फाइव की वैल्यू कितनी है, 90 है। ठीक है, तो आपका पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपका पूछा गया कि जो एक्चुअल पावर होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। तो अगर ऑप्शन हम देखें सी, क्या लिखा गया, एक्चुअल पावर ऑफ द सर्किट इज जीरो। एक्चुअल पावर यानी कि रियल पावर, उसको आप क्या डिनोट करते हैं, वी आई कॉस फाइव। तो यहाँ से कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल पावर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, एन ईएमएफ ऑफ 16 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दिया गया, 4 हेनरी दिया गया है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या दिया गया, 16 वोल्ट दिया गया है।
ठीक है। बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या होता है फार्मूला, आप लिखोगे ई इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी। यहाँ से हो जाएगा डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई अपान यल। ई की वैल्यू कितनी है 16 है और यल की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 4 जा 16। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो गई आपकी, यहाँ से आंसर जो आ गया आपका 4 एम्पियर पर सेकंड। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है, द कोर ऑफ ए कॉइल हैज लेंथ ऑफ 200 mm। ठीक है, आपका कॉइल का जो कॉइल है उसका कोर है जो कि लेंथ कितनी है 200 mm है। इंडक्टेंस क्या दिया गया 6 मिली हेनरी। बोला गया कि अगर आप कोर लेंथ को क्या कर रहे हो डबल कर दे रहे हो, ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम, और जितनी भी क्वांटिटीज हैं जैसे कि परमिबिलिटी हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया, एरिया हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, उसको आप सेम रख रहे हो। ठीक है, तो बोला गया है द इंडक्टेंस विल बी। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंडक्टेंस का फार्मूला क्या जानते हैं, एल इक्वल टू होता है म्यू एन स्क्वायर ए अपान एल हो जाएगा। आपको क्या बोला गया कि आप जो सिर्फ लेंथ को क्या कर रहे हो डबल कर रहे हो, तो आपको ऑल अदर क्वांटिटी यानी कि म्यू को एन को ए को क्या रखना सेम रखना। तो यहाँ पर एल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एल के क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से L1 की वैल्यू अगर आप निकालो तो L1 क्या हो जाएगा, बोला गया पहले इंडक्टेंस कितना था 6 था, तो लेंथ कितनी थी 200 था। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर क्या है L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो L कितना 6 मिली हेनरी है, तो L के प्लेस पे आप 6 रखो। ठीक, इज इक्वल्स टू 1 अपान L कितनी है तब, L की वैल्यू क्या है 200 है। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस में बोल रहा क्या, इफ़ द कोर लेंथ इज डबल, या लेंथ क्या है, लेंथ पहले 200 है तो इसको क्या कर दे रहे हो आप डबल कर दे रहे हो, यानी कि क्या हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 200 कर दे रहे हो। ठीक, अब बोला क्या है देन इंडक्टेंस आपका पहले 6 था, तो अब सेकंड इंडक्टेंस यानी कि L2 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो डिवाइड कर दो आप। तो कैसे होगा, तो सेकंड अपन फर्स्ट करोगे तो हो जाएगा आपका L2 बाई 6 इजकल टू 1 अपान 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1 अपान 200। ठीक है, तो 200 से 200 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा L2 की वैल्यू आ जाएगी, तो L2 इजकल टू क्या आ जाएगा, तो हमारा L2 इजकल टू आ जाएगा, तो L2 हमने किया था ना, तो L2 अपान 6 इजकल टू हो जाएगा हमारा 1 अपान 2। तो 6 को इस साइड में ट्रांसफर करो तो L2 इजकल टू हो जाएगा 6 अपान 2, तो 2 3 जा 6। तो हमारा जो दूसरा वाला इंडक्टेंस क्या है 3 मिली हेनरी आएगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करना आ जाएगा आंसर आसानी से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 3 मिली हेनरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स आर 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी। दो कॉइल हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिया है, एक का L1 इजकल टू 8 दिया है और L2 इजकल टू क्या दिया है 18 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फिर क्या दिया है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी के की वैल्यू कितना दिया है 0.5। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या दिया 0.5। बोला गया द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला क्या होता है एम इजकल टू के रूट L1 L2, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है एम की। तो के प्लेस पे क्या रखोगे 0.5, रूट ऑफ L1 की वैल्यू क्या 8 है इंटू L2 की वैल्यू क्या 18 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो जो निकल के आएगा एम की वैल्यू आएगी आपका 6 मिली हेनरी। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या दिया गया है, टू कॉइल्स हैव इंडक्टेंस ऑफ 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी। दो कॉइल है जिनका इंडक्टेंस L1 की वैल्यू दिया हुआ 8 मिली हेनरी। ठीक है, पहले वाले कॉइल का, दूसरे वाले कॉइल का क्या दिया इंडक्टेंस दिया हुआ आपका 18 मिली हेनरी दिया हुआ। ठीक है, फिर बोला गया है एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसको बोल रहे हैं, के की वैल्यू को बोल रहे हैं हम, के एच कल्टू कितना दिया गया, के एच कल्टू दिया गया 0.5 दिया गया आपका। ठीक है, तो पूछा गया क्या है आपको, बोला गया इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग, यानी आपको सीरीज एडिंग, ठीक है, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है सेम है, यानी कि दोनों को जो इंडक्टेंस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो बोला गया कि द टोटल इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। अब यहाँ सीरीज एडिंग का मतलब हमने पहले बता दिया है, ठीक है, बता देता एक बार और फिर से।
तो यहाँ पर ऐसे आपका जो कॉयल इस तरह से कनेक्टेड है। सीरीज एडिंग का मतलब जो डॉट साइन कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ये L1 कॉयल है, ये क्या L2 कॉयल है, यहाँ इसका डॉट साइन कहाँ लगा, यहाँ लगेगा, ठीक, यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब हुआ दोनों में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है क्या सेम डायरेक्शन में, इस वजह से जो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा L इजकल टू L1 प्लस L2 प्लस क्या हो जाएगा 2M। M क्या है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक। अगर ये जो हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट होती, इसमें अपोजिट होती, तो यहाँ पर -2M हो जाता, +2M की जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीरीज एडिंग है, यानी कि जो डॉट कन्वेंशन है कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला ये यूज होगा। अब यहाँ पर हमें M की वैल्यू तो पता नहीं है, तो M की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तब हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, तब हमारा इक्वलेंट L की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले M फाइंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या हो जाएगा K√L1 L2। के की वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है 0.5, ठीक। L1 की वैल्यू क्या है 8 है, L2 की वैल्यू क्या है 18 है, यहाँ से रखो आप। तो इसको आप सब जब आप सॉल्व करोगे तो M की वैल्यू कितनी आएगी निकल करके, M की वैल्यू निकल करके आएगी आपका M इजकल टू आएगा 6 आएगा आपका, कितना आएगा 6 आ गया, ठीक। अब आप टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो, तो फार्मूला क्या होता है L इजकल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि सीरीज एडिंग है तो L1 के प्लेस पे 8 रखो, L2 के प्लेस पे 18 रखो, +2 इंटू M की वैल्यू हमने निकाला अभी, कितना आया था 6 आया था। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका 38 आएगा, 38 मिली हेनरी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ 38 मिली हेनरी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, ए 200 टर्न कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 12 मिली हेनरी, ठीक है। बोला गया इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज्ड टू 400 टर्न, ठीक, ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम, द इंडक्टेंस विल बी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक कॉइल है जिसमें क्या 200 टर्न है और उसका इंडक्टेंस कितना है 12 मिली हेनरी है, ठीक। बोला गया कि इस कॉइल का जो कि हम क्या बढ़ा दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न क्या इंक्रीज करके कितना कर दे रहे हैं 400 कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अन्य सारी क्वांटिटी जैसे कि एरिया हो गया, लेंथ हो गया, परमेबिलिटी हो गया, इसको नहीं हमने चेंज करना है, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको आप फार्मूले में यूज करो। तो फार्मूला क्या होता है L इजकल टू म्यू N स्क्वायर ए अपान L, ठीक है। तो आपका क्या क्या नहीं चेंज करना है इसमें, आपको इसमें जो आपको चेंज नहीं करना, म्यू नहीं चेंज करना है, एरिया नहीं चेंज करना है, और क्या नहीं चेंज करना, लेंथ को नहीं चेंज करना है, ठीक है। क्या क्या चेंज हो रहा है, इंडक्टेंस चेंज हो रहा है और क्या नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न N स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फार्मूला क्या बन गया L प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा N स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, L की वैल्यू कितनी है फर्स्ट कंडीशन में 12 है, 12 हो गया, 12 इजकल टू आप क्या लिखोगे 12 इजकल टू N स्क्वायर है, तो N के प्लेस पे कितना है 200, तो यहाँ 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, बोला गया नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज टू 400, नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दे रहे हो आप इंक्रीज कर दे रहे हो, कितना 400, तो 200 के प्लेस पे कितना हो गया 400, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। अब बोला गया है कि द इंडक्टेंस, अब इंडक्टेंस कितना हो जाएगा L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट अपान 2 करोगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12 अपान L2 अपान हो जाएगा आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, सॉल्व करोगे ऐसे 12 अपान L2 इजकल टू 200 इंटू 200 अपान 400 इंटू 400, तो आप इससे कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स में, फिर क्या करोगे 2 0 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, L2 का इधर, तो यहाँ पर तो 1 है, तो L2 इजकल टू हो जाएगा 12 4 जा क्या 48, यानी कि जो हमारा इंडक्टेंस कितना आ गया 48 मिली हेनरी आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा डी राइट हो जाएगा 48 मिली हेनरी, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है, टू कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड 2 हेनरी। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बीइंग जीरो, यम की वैल्यू क्या है, जीरो है। इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में आपका कनेक्टेड है, ठीक इस तरह से कनेक्टेड है आपका, सीरीज में कनेक्टेड है। बोला गया द टोटल इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल इजकल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m हो जाएगा। अब ये सीरीज एडिंग भी हो सकता है, सीरीज अपोजिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है, तो इस टर्म को हमें लेना ही नहीं है। ठीक, तो सिंपल आप सीरीज में है तो क्या कर दोगे आप, L1 प्लस L2, तो हो जाएगा हमारा L इजकल टू L1 प्लस L2, L की वैल्यू L1 क्या है 10 है और L2 क्या है 2 है, तो हो जाएगा हमारा 12 हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी 12 हेनरी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑल द फ्लक्स फ्रॉम द करेंट इन कॉइल्स 1 लिंक्स विथ कॉइल 2 द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी। अब यहाँ पर बोला गया कि कोई कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल सपोज करते हैं, ये क्या फर्स्ट कॉइल है और ये क्या है सपोज करते हैं सेकंड कॉइल है। बोला क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो होने की वजह से जो इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स है इस सेकंड वाले कॉइल से क्या हो रहा है, हमारा लिंक कर रहा है। ठीक है, तो तब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यही बताता है कि कितना हमारा जो फ्लक्स है जो जनरेट हो रहा है दूसरे वाले कॉइल से, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, वही हमारा बताता है। तो अगर पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या, 100%, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर 1 में देखें तो 1 हो जाएगा, 100% यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या 100%। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, यानी कि 1 हो जाएगा। अगर जो फर्स्ट कॉइल का सेकंड कॉइल में, अगर फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है सेकंड कॉइल में हाफ फ्लक्स जो है कि लिंक कर रहा है सेकंड कॉइल से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, 50% है। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब इसमें आप कोफिशिएंट कपलिंग क्या लिखोगे, हाफ लिख दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा का पूरा फ्लक्स क्या दूसरे कॉइल से क्या लिंक कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, द एनर्जी इन जूल्स स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 हेनरी इंडक्टेंस विद 180 मिली एम्पियर करंट विल बी। यहाँ पर आपको एनर्जी बताना है, कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है कोई इंडक्टेंस है जिसका वैल्यू दिया गया 0.15 इंडक्टेंस की और करंट की वैल्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड की इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर। आई क्या है, करंट है, L क्या है आपका इंडक्टेंस की वैल्यू। तो आप फार्मूले में रखोगे, सिंपल है, तो रखोगे L इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू L की वैल्यू क्या है 0.15 हेनरी, यानी 0.15 इंटू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या 180 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर है, यहाँ पर हेनरी है, तो आप मिली एम्पियर किस में कन्वर्ट कर दोगे, एम्पियर में, तो हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर में। इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना आप, तो जो आंसर निकल के आएगा हमारा इक्वल टू आएगा 2.43 इंटू 10⁻³ आएगा आपका जूल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, 2.43 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या दिया गया है, बोला गया है ए कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या नेग्लिजिबल है, जीरो है, हैव 50 वोल्ट अक्रॉस इट। कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज क्या है आपका, जो 50 वोल्ट है और करंट कितना 10 मिली एम्पियर है। बोला गया द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो अब कॉइल है यानी कि इंडक्टर का रोल प्ले करेगा इंडक्टेंस का, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, वी इक्वल टू लिखते हैं आई इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है, उस कॉइल का क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करो, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा वी एल अपान क्या हो जाएगा आई। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा वी एल, तो अपन आपका वी की वैल्यू कितना है 50 दिया गया है, तो 50 रख दो डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर, इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट कर दो 10 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो जो एक्सएल की वैल्यू निकलेगी कितनी आएगी 5000 क्या आएगा ओम आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, बोला गया
क्वेश्चन नंबर 31 टू 34 के लिए जो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए 30 मिली हेनरी इंडक्टेंस, यानी कि L1 की वैल्यू आपका 30 मिली हेनरी दिया गया है, और L2 की वैल्यू यानी जो दूसरा कॉइल है उसका इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दिया गया है, L2 की वैल्यू 60 मिली हेनरी। कहाँ तक है, 31 से 34 जो क्वेश्चन है इसमें आप इसका यूज करोगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग विल बी। आपको टोटल इंडक्टेंस क्या होगा बोलना है, आपका जब किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल कपलिंग क्या है, जीरो है, यानी एम की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, जीरो। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में इस तरह से कनेक्ट होगा आपका। ठीक, अब सीरीज एडिंग है कि सीरीज अपोजिंग है ये नहीं लेना है, क्योंकि म्यूचुअल जब कपलिंग जीरो हो गया तो प्लस माइनस 2m का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2। L1 क्या है 30 है, L2 क्या 60, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 मिली हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, यानी कि 90 मिली हेनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि L1 हमें 30 मिली हेनरी लेना है और L2 की वैल्यू क्या लेना है 60 मिली हेनरी लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन पैरेलल विदाउट म्यूचुअल कपलिंग। अब यहाँ बोला गया कि जो दोनों कॉइल हैं, ठीक है, किस में कनेक्टेड हैं, जिनका इंडक्टेंस L1 और L2 है, किस में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड है। सपोज करते हैं इसका इंडक्टेंस क्या है L1 है, इसका क्या है L2 है। ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो म्यूचुअल कपलिंग तो जीरो रखा गया है, एम की वैल्यू जीरो, यानी इसका आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट वाइज सम कर दोगे, यानी कि जैसे आप रजिस्टेंस केस में करते हो उस तरह कर दो। आप क्या कर दोगे L1 इंटू L2 अपन L1 प्लस L2। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रखो आप, L1 की वैल्यू क्या थी आपका, L1 की वैल्यू 30 थी, L2 की वैल्यू क्या थी 60 थी, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा आपका 20, कितना आएगा 20 मिली हेनरी आंसर आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 32 का ऑप्शन क्या है। तो आंसर कितना आया था हमारा 20 मिली हेनरी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या दिया गया है, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन सीरीज एडिंग विथ 30 मिली हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। अब बोला गया कि कंबाइंड इंडक्टेंस आप फाइंड करो जब L1 और L2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज एडिंग में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया है, कितना लेना है म्यूचुअल इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी लेना है आपको। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर सीरीज एडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉट कन्वेंशन किस तरह से लगा हुआ, इस तरह से लगा हुआ डॉट कन्वेंशन, यानी कि फ्लक्स जो है सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया है सीरीज एडिंग है। ठीक है ना, तो L1 के प्लेस पे आप L1 रखोगे, L2 फिर 2m, उसके बाद हम निकालते हैं आंसर। तो L1 की वैल्यू कितनी है 30 है, L2 की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस 2m है तो 2 इंटू एम, एम की वैल्यू कितना दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस 30 दिया, 30 रख दो आप। इसको सॉल्व करो तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, 90 प्लस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 150 मिली हेनरी। तो 33 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी, यानी कि 150 मिली हेनरी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं पर बोल देता अगर सीरीज अपोजिंग, तो आप ध्यान रखना अगर ये डॉट कन्वेंशन यहाँ पर अगर होता तो हम लोग क्या लेते हैं एडिंग ले लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है, अगर यहाँ पर है तब इसका मतलब क्या, फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर आप जो फार्मूला में यूज करते हैं L1 प्लस L2 माइनस 2m यूज करते हैं। ठीक है ना, ओके, नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर। अब यहाँ से कपलिंग फैक्टर बोला गया, आपको पूछा गया है के की वैल्यू। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ क्या बोला गया, के की वैल्यू पूछा गया, क्योंकि एम इक्वल टू क्या होता है के रूट L1 L2 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको कपलिंग फैक्टर यहाँ से के की वैल्यू पूछा गया है, लेकिन यहाँ से आपको एम की वैल्यू कहाँ से लेना है, ये जो 33 क्वेश्चन है इसमें आपको एम की वैल्यू यहाँ से आप ले लोगे। तो एम की वैल्यू कितनी है 30 मिली हेनरी, यहाँ पर रख देना। L1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना 30 दे रखा है, L2 की वैल्यू कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो यहाँ से आप निकालो तो के इक्वल टू हो जाएगा एम अपान रूट L1 L2, इस तरह से रखोगे आप।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एच कल टू हो जाएगा अपन, एम की वैल्यू 30 है तो 30 अपन रूट एल वन की वैल्यू कितनी है 30 है, L2 की वैल्यू कितनी है 60 है। तो यहाँ से निकल करके आएगा हमारा जो आंसर कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो आएगा निकल के 0.707। ठीक है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा 34 का आंसर राइट हो जाएगा हमारा सी कौन सा 0.707। ठीक है फ्रेंड्स आपको वीडियो को जरूर शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्सों के साथ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर क्या दिया गया, बोला गया कि एक कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग, कंडक्टर की लेंथ दी गई है जो कि 2 मीटर है, मूव्स एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करते हैं इधर है तो आपका कंडक्टर कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से राइट एंगल में मूव कर रहा है तो उसके 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, यानी कि राइट 90 डिग्री एंगल क्या कर रहा है कंडक्टर हमारा क्या बना रहा है। ठीक है ना, बोला क्या गया मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला, यानी कि जो फ्लक्स डेंसिटी कितनी है आपकी दिया गया बी की वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलें या फिर टेस्ला बोलें, विद ए वेलोसिटी ऑफ 12.5 मीटर पर सेकंड। वी की वैल्यू क्या दिया है 12.5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जो एक कंडक्टर है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू होता है आपका बी एल वी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर जो हमारा कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 यहाँ रखोगे आप साइन 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा बी एल वी। तो बी की वैल्यू क्या है 12.5 है, एल की वैल्यू क्या है 2 है और वेलासिटी कितनी है आपकी, सॉरी यहाँ वेलासिटी मैंने रख दिया, वी की प्लेस पे हमने 12.5 यानी वेलासिटी रख दिया, लेंथ हमने 2 रख दिया, बी क्या है फ्लक्स डेंसिटी है, इसके प्लेस पे आप क्या रखोगे 1 रखोगे। बस सिंपल है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेट करोगे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा 25 वोल्ट आएगा। तो आंसर कौन सा राइट होगा 35 का, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लॉ जो है किसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का क्या है कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया, एक कंडक्टर कैरीज 125 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, अंडर 60 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.11 टेस्ला। अब बोला गया द फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब जाहिर सी बात है कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो कंडक्टर है क्या 60 डिग्री पे सपोज करते हैं क्या रखा गया, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे रखा गया कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 125 एम्पियर, आई की वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, आई वैल्यू दिया, थीटा की वैल्यू दिया हुआ और बी की वैल्यू दिया गया। ठीक, अब इसे फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो कंडक्टर है उस पर कितना फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है आई बी एल क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो कंडक्टर की लेंथ तो दी नहीं गई है, एल का वैल्यू तो दी नहीं गया, तो फार्मूला तो आप यही यूज करोगे, क्या यही यूज करोगे, थीटा के प्लेस पे आप 60 रख देना, बी के प्लेस पे 1.1 रख देना, आई के प्लेस 125 रख देना। अगर यल यहाँ दिया होता कुछ भी सपोज करते हैं आपका 2 मीटर लेंथ दिया होता तो वहाँ पर आप 2 रख देना और उसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में इरर है, आप इसको देख सकते हो, फार्मूला यही यूज होगा, मेथड यही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग, यहाँ लेंथ दे दिया, ठीक, कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पर, करंट की वैल्यू दे दिया आई की वैल्यू, एट राइट एंगल, थीटा की वैल्यू कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया, राइट एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से, फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू क्या दे दिया है 0.67। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, फोर्स की वैल्यू क्या होता है आई बी एल साइन थीटा। तो आई की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर 50 रखोगे, बी की वैल्यू क्या रखोगे 0.67 रखोगे, 0.67 इंटू एल की लेंथ दिया हुआ 3 इंटू 3 साइन 90 क्या रखोगे साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है,
इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना, तो जी एफ की वैल्यू निकल के रहेगी 100.5 क्या होगा, न्यूटन आएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट, यानी कि 100 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर क्या बोला गया, दो कॉइल बोला गया है, टू कॉइल्स 1 एंड 2 लाई इन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, पैरेलल प्लेन में क्या रखे गए हैं। द करेंट थ्रू वन इज चेंज एज शोन इन फिगर। करंट जो है कि फर्स्ट कॉइल में जो कि चेंज हो रहा है, जैसे कि ग्राफ दिया गया, ठीक, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉइल 2 इज नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट हम थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि कोई कॉइल है, ठीक, अब इस कॉइल में ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब हमारा करंट क्या होगा, चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, या तो करंट इंक्रीज करे या फिर करंट डिक्रीज करे, उसी को हम लोग चेंज बोलते हैं, उसी की वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर आप कंडीशन देखो ओ टू एल, हमारा इस कॉइल में ओ टू एल में क्या करंट इंक्रीज कर रही है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि क्या करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अभी एल एम ड्यूरिंग एल एम देखो तो यहाँ पर क्या करंट कांस्टेंट है, ठीक है, करंट चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखो एम पी, तो यहाँ पर क्या दिया है, करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर भी क्या करंट तो डिक्रीज कर रही है लेकिन चेंज तो हो रहा करंट में, तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब पी क्यू इंटरवल में आप देखो पी क्यू ड्यूरिंग पी क्यू, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या करंट कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, जो है कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आप ऑप्शन देखते हो तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो लिखा गया है फ्लक्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग एमपी, क्योंकि जो आप ये ग्राफ देखो एमपी वाला इधर वाला इस तरह से ग्राफ बना हुआ था, एमपी यहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर क्या करंट जो है डिक्रीज कर रही थी, और तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आप फ्लक्स भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट क्लियर नहीं बोल सकते ऑप्शन राइट ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 39 है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो क्या बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू एयर कोर क्वाइल्स डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, एम इजकल टू क्या होता है, के रूट L1 L2 होता है, इसी को डिपेंड के कोई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो के इजकल टू हम लोग क्या लिख देंगे, के इजकल टू हो जाएगा एम अपन रूट L1 L2, यानी कि ये तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एम क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो ऑप्शन क्या क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ये भी राइट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, ये भी राइट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा हमारा राइट, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव ने यहाँ सी ऑप्शन राइट होगा, जो लिखा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि एम अपन क्या है रूट L1 L2 है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और सेल्फ इंडक्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर क्या दिया गया है, एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, यहाँ पर कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, 10 वोल्ट, 250 टर्न्स सोलिनाइड, टर्न नंबर ऑफ टर्न कितना 250, एज ए रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन फ्लक्स विच अकर्स इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड में, तो बोला गया द टोटल फ्लक्स चेंज एज, तो आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, इज कल टू क्या होता है एन डी फाइव बाई डी टी। बोला गया कि 0.5 सेकंड में आपका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज कितना है, इंड्यूस कितना हो रहा है 10 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न कितना है 250 है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे जो टोटल फ्लक्स होगा डी फाइव, तो यहाँ से कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से जो डी फाइव की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई इंटू डी टी अपन एन हो जाएगा, तो आप रखो फार्मूले में, तो ई की वैल्यू क्या दिया गया 10 डी टी की वैल्यू क्या रखा गया 0.5 अपन नंबर ऑफ टर्न क्या है 250, तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 0.02 क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 41 का आंसर कौन सा राइट होगा, डी आंसर राइट हो जाएगा 0.02 वेबर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है, ये 500 टर्न्स सोलिनाइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट। तो नंबर ऑफ टर्न दिया गया है, कितना है सोलिनाइड का 500 है, और वोल्टेज कितना इंड्यूस करा 60 वोल्ट, ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट ए फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर
अकर्स टू प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। यानी कि जो फ्लक्स चेंज दिया गया आपका कि डी फाई की वैल्यू कितना है 0.06 है। बोला गया है कि आपका जो टाइम इंटरवल क्या होगा डी टी की वैल्यू क्या होगा, ये भी किससे निकलेगा ई इजकल टू डी फाइव बाई डी टी यानी डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से निकालो आप, तो जो डी टी की वैल्यू क्या आएगी निकल के डी टी इजकल टू आएगा डी फाइव बाई ई डॉट एन आएगा। अब यहाँ से फार्मूले में आप रखो, फार्मूले में रखोगे आप डी फाइव की वैल्यू कितनी है 0.06 इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न कितना 500 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ई इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना है 60 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डी टी की वैल्यू कितना निकल के आएगा डी टी इजकल टू आएगा आपका कितने सेकंड में चेंज हो रहा 0.5 सेकंड में आपका क्या हो रहा जो है फ्लक्स हमारा क्या चेंज हो रहा, उसकी वजह से हमारा क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो 42 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 0.5 सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉस। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा एयर कोर। तो एयर कोर जब होता है तो उसमें एडी करंट लॉस क्या होता है कम होता है और हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या दिया गया है, ए कॉइल इंड्यूसेस 350 मिली वोल्ट व्हेन द करंट चेंजेज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज। अब यहाँ पर बोला है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज आपका दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर दिया है करंट चेंजेज एट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है डी आई बाई डी टी की वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना दिया है 1 एम्पियर पर सेकंड दिया हुआ, ठीक। बोला गया द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे ई इजकल टू होता है यल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से निकाल लोगे आप इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा इंडक्टेंस इजकल टू यल इजकल टू हो जाएगा ई अपान डी आई अपान डी टी। यहाँ सब वैल्यू पुट कर देना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा यल इजकल टू आएगा आपका निकल करके 350 मिली हेनरी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, थ्री प्योर इंडक्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 6.7। ठीक है, द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस टू रिप्लेस द सर्किट। तो यहाँ पर इंडक्टेंस किस में कनेक्ट है, पहले पैरेलल कनेक्टेड है और इसका इक्विवेलेंट किससे कनेक्ट है एक सीरीज इंडक्टेंस के में कनेक्ट है। तो आप क्या करोगे पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे, उसका जो आएगा इसके सीरीज में आप करोगे। ठीक, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जब इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस की तरह जैसे करते हैं हम लोग इसी तरह इसको भी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 0.6 प्रोडक्ट वाइज सम, तो 1.2 प्लस 0. क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो और उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0. कितना आएगा 4 आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके प्लेस पे आपको क्या आएगा 0.4 आ गया। अब इसके सीरीज में क्या है 0.4 हेनरी है, तो दोनों सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 0.8 हेनरी। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट 0.8 हेनरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा, 300 माइक्रो हेनरी कॉइल्स इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग हैव ए टोटल इंडक्टेंस ऑफ। अब यहाँ बोला है कि म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, विदाउट म्यूचुअल कपलिंग यानी कि एम की वैल्यू क्या है 0 है और दोनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो इक्वलेंट यल इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2, तो 300 प्लस 300 तो 600 माइक्रो हेनरी। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि 600 माइक्रो हेनरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, करंट चेंजिंग फ्रॉम 8 एम्पियर टू 12 एम्पियर। अब यहाँ पर दिया कि करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दिया है डी आई की वैल्यू दिया है। तो 8 एम्पियर से कितना हो जाएगा 12 एम्पियर, तो 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, डी आई की वैल्यू 4 एम्पियर है। अब आगे क्या बोला गया है 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड इंड्यूसेस 20 वोल्ट। अब कितने सेकंड में चेंज हो रहा है डी टी की वैल्यू दिया है, डी टी इक्वल टू कितना दिया है 1 सेकेंड। कितना वोल्ट इंड्यूस वोल्टेज है 20 वोल्ट, ई की वैल्यू कितना दिया हुआ 20 वोल्ट दिया है। बोला क्या इंडक्टेंस आप फाइंड करो, तो क्या होता है ई इक्वल टू होता है यल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से यल की वैल्यू आपका निकल जाएगा, यल इक्वल टू हो जाएगा ई अपन
di/dt। ठीक, तो ई की वैल्यू दिया 20, ठीक, होल अपॉन डी आई की वैल्यू कितना दिया है 12 - 8, हमने क्या फाइंड किया था 4, और डी टी की वैल्यू क्या दिया 1 सेकेंड। ठीक, 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो तो 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 5 20, तो एल की वैल्यू कितनी आ गया, तो एल की वैल्यू हमारा आ गया 5 हेनरी। तो हमारा 47 का आंसर कौन हो जाएगा, सी, 5 हेनरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 48, बोला गया विच सर्किट एलिमेंट्स विल अपोज द चेंज इन सर्किट एलिमेंट। तो जो इसमें बोला गया है कि जो सर्किट एलिमेंट आप बताइए विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट। जो सर्किट के करंट का अपोज कौन करता है, सिंपल है, कौन करता है, इंडक्टेंस करता है। और कैपेसिटेंस क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ क्या बोला गया है, ये क्रैक इन द मैग्नेटिक पाथ ऑफ एन इंडक्टर विल रिजल्ट इन। ठीक है, सपोज करते हैं कोई मैग्नेटिक पाथ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई क्या है, कोर है, ठीक, इस पर क्या है, कॉइल है। ठीक है, तो अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर क्या कोई क्रैक आ जाता है, सपोज करते हैं यहाँ पर क्या क्रैक आ जाता है आयरन कोर में। ठीक, क्रैक, तो यहाँ पर कुछ एयर गैप आ जाएगा। ठीक, एयर गैप आने की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ रिलक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल उसका रिलक्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर क्रैक हो जाएगा तो थोड़ा बहुत एयर आ जाएगा, तो एयर आने की वजह से क्या आ जाएगा, वहाँ पर रिलक्टेंस आ जाएगा। तो एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हम देखते हैं फार्मूला देखते हैं, एल इजकल टू क्या होता है, हमारा होता है एन स्क्वायर अपान यस होता है ये। ठीक, अब यहाँ पर हमारा पहले मैग्नेटिक मटेरियल था, कुछ क्रैक हुआ तो एयर आया, एयर की वजह से क्या रिलक्टेंस क्या होगा, हाई हो गया। अगर रिलक्टेंस हाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर, तो जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो रेड्यूस्ड इंडक्टेंस। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोला गया है, द इंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एकरा सी एंड बी। तो इसमें इंडक्टेंस फाइंड करना है आपको, दो इंडक्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना हो जाएगा हमारा। अब ये तो दिया नहीं है कि इसमें जो एडिटिव है कि सीरीज एडिटिव है कि सीरीज अपोजिंग है, तो इसमें तो दिया नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर कंडीशन ना लें हम सीरीज एडिंग या फिर सीरीज अपोजिंग का, तो हम लोग क्या मानते हैं, तो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये क्या होता है, जनरल फार्मूला हमारा होता है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाए, दोनों इन कॉइल में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी डाट लगा हो और यहाँ पर भी डाट लगा हो, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इजकल टू आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस क्या आ जाएगा 2M आ जाएगा। कब, जब दोनों में हमारा सेम डायरेक्शन में क्या है, फ्लक्स। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन फ्लक्स क्या हो, ठीक, दोनों की, मतलब यहाँ पर डाट लगा और यहाँ पर डाट, ये हो जाएगा। अगर इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन इधर हो और इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो, इधर हो, मतलब इसमें डाट इधर लगा हुआ है और इसमें डाट क्या है, इस वाले कॉइल में डाट इधर लगा हुआ है, तो जो इसका इक्विवेलेंट इंडक्शन निकल के आएगा L इजकल टू आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये लोगे आप। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ जाओगे। ठीक, लेकिन इसमें तो कोई दिया नहीं है कि फ्लक्स किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो आपके बुक में तो आंसर ये दिया हुआ है। तो आप अगर इसको सीरीज एडिंग मानते हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्या बोला गया है, बोला गया ए क्वाइल इज वाउंड ऑन आयरन कोर विच कैरीज करंट आई। ठीक है, अभी कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसमें कि आयरन कोर कौन सा है, हमारा आयरन का कोर है। ठीक, अब बोला गया द सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो बोला गया जो आपका कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड, मतलब किससे अफेक्ट नहीं होगा, जो ऑप्शन दिया गया 4। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज का जो फार्मूला क्या क्या हम लोग जानते हैं, इज कल टू होता है एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक, एक तो ये होता है, और एक क्या होता है, इज कल टू L डी आई बाई डी टी होता है। ठीक, और एक क्या होता है, एक हमारा इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, L इजकल टू होता है एन स्क्वायर अपन यस होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो आप यहाँ से देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज पहले तो जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है, फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर ई इजकल टू L लिखा हुआ तो L किस पे डिपेंड कर रहा है, जो मैग्नेटिक पाथ है उसका रिलक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर रिलक्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या एल पर भी डिपेंड कर रहा है वोल्टेज, तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो किससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो अफेक्ट नहीं हो रहा है इंड्यूस जो वोल्टेज, किससे नहीं अफेक्ट हो रहा, वेरिएशन इन वोल्टेज टू द कॉइल। अगर कॉइल की वोल्टेज वेरिएशन का उससे अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कॉइल में करंट होगी उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है। आप देखे हो E इजकल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है। फिर द रजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, क्योंकि एल इजकल टू क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन एस होता है। तो एस क्या है, मैग्नेटिक पाथ का क्या है, रिलेक्टेंस है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो कॉइल में वोल्टेज है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बोला गया द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट विल चेंज द करंट इनटू पल्सेज। तो यहाँ पर कांस्टेंट डीसी करंट लिखा गया है। अगर कांस्टेंट एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट होता तो क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन यहाँ डीसी करंट है तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बोला गया द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट, ठीक है, विल इंक्रीज द करंट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ डीसी करंट लिखा हुआ, अगर अल्टरनेटिंग करंट होता तो चेंज करता है। ठीक है, या तो इंक्रीज करता या फिर डिक्रीज करता। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी लिखा गया है द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट विल नॉट अफेक्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विल नॉट अफेक्ट द करंट। तो ये स्टेटमेंट राइट होगा, क्योंकि ये डीसी हमारा क्या है, डीसी करंट है, यहाँ पर कांस्टेंट डीसी करंट है, तो क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, विल नॉट अफेक्ट द करंट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हो, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन क्या दिया हुआ, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट विल डिक्रीज द करंट। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये था जो आर के राजपूत का चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके जितने भी क्वेश्चन थे बुक में आपके, उसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि अगर वीडियो अपलोड होता कोई भी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।